आप सब लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हैं। ग्रामर की क्लास भी चल रही है, लिटरेचर भी है। तो जैसे कि 12th में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको पार्टिसिपल्स पढ़ाया था और एक पढ़ाया था मैंने इन्फिनेटिव, क्योंकि सबसे पहला था मेरा टॉपिक जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। 3 पॉइंट बताए थे मैंने उसमें। सिंपल में 8 बताए थे, कॉम्प्लेक्स में 3 है और जो कंपाउंड है उसमें 1 पार्ट है। तो हमारा जो सिंपल है जो टॉपिक है उसमें ही 8 हमें आपको पार्ट्स पढ़ाने हैं। तो जिसमें कि 2 मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज है मेरा तीसरा। अब तीसरा कौन सा? एक जो बात आपको बतानी थी, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद की जो ग्रामर है वो 11 और 12 यानी 11th और 12th दोनों के लिए ही मान्य है, ये ग्रामर सेम है। तो 11th हो या 12th हो दोनों को ही ध्यान रखना, दोनों ही क्लासेस को ध्यान देना इस पर। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्लास है 11th और 12th। टॉपिक है मेरा आज का बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरेंड। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्रीपोजिशन क्या है, नाउन क्या है और जीरेंड क्या है, तभी तो आप सेंटेंस को बना पाएंगे। तो प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और मैंने भी आपको अलग से प्रीपोजिशन पढ़ा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। तो प्रीपोजिशन जैसे आपने बताया था, जब हम जैसे प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, विद, टू, विद, इनटू, बिहाइंड, अंडर, ओवर, ऑन, अपॉन, बिटवीन, सिंस, फॉर, ऑन। तो बहुत सारी प्रीपोजिशन जो हमारे सेंटेंस में यूज होती है और यूज हम तब करेंगे जब हमें उनकी जानकारी होगी। तो सबसे पहली बात है आपको प्रीपोजिशन की जानकारी होनी जरूरी है, जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है। आप उसका रिवीजन करिए, बुक से जो थोड़ा सा कंसल्ट करिए और उसको पक्का करिए, क्योंकि 11th और 12th की जो ग्रामर है वो बहुत ही अलग हटके है, हार्ड नहीं है, लेकिन उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन आपके जो क्लियर हो गया। बट अगला वर्ड आता है आपका नाउन। नाउन में आपको मैंने बताया था, आप भी जानते हैं कि नाउन में किसी प्लेस का नाम आता है, किसी स्त्री या पुरुष का नाम आता है, किसी जगह का नाम, यानी कह सकते हैं आप किसी, जैसे हम हिंदी में यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या है, उन्हें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो जिसमें क्या आएगा, प्लेस आएगा, नेम आएगा और कोई थिंग आएगी, तो वो कहलाती है नाउन। अब आती है बात जीरेंड की। जीरेंड का मतलब होता है आईएनजी, यानी आप जब किसी मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके उस वर्ड को शुरू में लगाते हैं तो वो जीरेंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा पॉइंट को समझना है। आप अगर पॉइंट को समझ पाते हैं तो आप सेंटेंस को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा आपसे। तो टॉपिक क्या होगा, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरेंड, यानी प्रीपोजिशन का यूज होना है किसके साथ, नाउन और जीरेंड के साथ। रूल्स इसका कुछ नहीं है, केवल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझना है, तभी आपकी समझना आएगा। तो जैसे मैं कुछ आपके सामने प्रीपोजिशन लिख देती हूँ, जैसे कि प्रीपोजिशन हमने पढ़ा है, ऑन है और विद है, फॉर है, बाय है, टू है, और जिससे ज्यादातर जो इसमें यूज होगा इन स्पाइट,
इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है बावजूद। बहुत सारी प्रीपोजिशन है लेकिन मैं आपके सामने 2-4 भी लिख रही हूँ। और जिरेंड का मतलब हमने क्या बताया है, आईएनजी। ठीक है, यानी किसमें प्लस कर दिया, मेन वर्ब में। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखती हूँ, जैसे क्योंकि इसका मैंने आपको बता दिया है, इसका कोई रूल नहीं है, आप इसे केवल एग्जांपल के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो जैसे माय फादर इज इन, आपको बताया गया सिंथेसिस में 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 3 सेंटेंस भी हो सकते हैं, और उनको मिलाकर के एक सेंटेंस बनाना आपको। तो माय फादर इज इन, अगला जो सेंटेंस है आपका चालू होता है ही हैज हाई फीवर, ये आपके सेंटेंस होगा। तो अब आपको इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना, हमें ध्यान करना है किसका, प्रीपोजिशन और जीरेंड का। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें प्रीपोजिशन लगेगी, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे आपके सामने कि आप प्रीपोजिशन के साथ जीरेंड का भी यूज होगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो माय फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर, मेरे पिताजी बीमार हैं और उनको तेज बुखार है, ये इसकी हिंदी बनती है। तो जब भी हम किसी चीज से पीड़ित है, वही पिताजी पीड़ित है बुखार से, तो साथ के लिए क्या यूज करते हैं, विद का प्रयोग होता है। तो कैसे लगाएंगे, अब हमको सेंटेंस को कंबाइन करना, माय फादर इज इन, तो हम प्रीपोजिशन विद का यूज कर देंगे, विद हाई फीवर, ये आपका आंसर होगा। अब हम एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब भी हम कोई किसी चीज को खरीदते हैं, यानी किसी वस्तु का मूल्य बताया जाता है, तो हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। तो जैसे एग्जांपल, आई बॉट ए बुक, दूसरा सेंटेंस में आई गेव 20 रुपीज, आई बॉट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी, आई गेव 20 रुपीज, और मैंने दिए 20 रुपए। तो इसको हमें कंबाइन करना है। तो हमें ध्यान करना है कि जब भी किसी वस्तु का मूल्य बताया जाता है तो उसमें फॉर का यूज होता है, यानी कीमत बताने के लिए, यानी फॉर प्रीपोजिशन इसमें। तो आई बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज। ये आपका सेंटेंस, क्योंकि हमें सेंटेंस को कंबाइन इस तरीके से करना है कि आपका सेंटेंस भी जच जाए और उसका मीनिंग भी चेंज ना हो। अब हम एक तीसरा सेंटेंस आपको बताते हैं। तीसरा सेंटेंस हम बताएंगे आपको, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी
heard a news. अगला she fainted. तो आपके सामने तीन सेंटेंस है, तीन भागों में बटा हुआ है आपका सेंटेंस। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हियर्ड ए न्यूज, उसने ये न्यूज सुनी। सी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई। तो आपको देखना है कि आपको इसमें प्रीपोजिशन कौन सी लगानी, क्या क्या लगना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है समझने की, भाई न्यूज को सुनकर ही तो बेहोश हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें प्रीपोजिशन का भी यूज करना है और जेरेंट का भी यूज करना है, क्योंकि दोनों ही बातें इसमें आ रही हैं। तो कैसे करेंगे भाई, सुनकर, तो क्या लगाएंगे हम इसमें, ऑन। सुनकर, हियर्ड, मेन वर्ब है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग ए न्यूज, ऑन हियरिंग ए न्यूज। फिर हम इस पार्ट को इधर जोड़ेंगे, हर हस्बैंड डाइड, सी फेंटेड। देखिए बात क्या है, हमने पॉइंट्स भी जोड़ दिए और आपके सेंटेंस का अर्थ भी चेंज नहीं है। ऑन हियरिंग ए न्यूज हर हस्बैंड डाइड, सी फेंटेड। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और बता दें आपको। He